मुझे अम्मा नहीं अच्छी लगती थी। छोटी कमीज़ों का रिवाज होता तो मेरी लंबी लंबी कमीज़ें सिलवाती, और जब लंबी कमीज़ों का दौर आया तो उन्होंने लंबी कमीज़ों को घुटनों तक करवा दिया। अच्छे से अच्छे कपड़ों का सत्यानाश कर देती हैं। फंक्शन में जाना होता तो लाख मिन्नतें कर लो, कभी लिपस्टिक तक लगाने नहीं देती। कहती थी जब दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा। स्कूल से निकलकर कॉलेज आए तो कसकर हिजाब उड़ा दिया। कॉलेज में लड़कियां बाल खुले इतनी प्यारी लगती, और एक मैं अभी से बूढ़ी लगने लगी थी। अम्मा कस कर मेरी 2 चोटियां बनाती थी। बार बार कहा अम्मा 1 चुटिया बनाने दें, 2 का रिवाज नहीं है, और इस स्कार्फ के अंदर 2 चुटियों से मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता। लेकिन अम्मा कहाँ मानने वाली थी। कॉलेज से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर यूनिवर्सिटी पहुंचे। सोचा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, यहाँ कुछ मनमानी करूँगी। लेकिन अम्मा ने यहाँ भी मेरी जान नहीं बख्शी। हद ही कर देती थी। रात को मेरे सर में तेल की पूरी बोतल उंडेल देती थी। कहती हैं कि पढ़ाई की मेहनत से बाल ना झड़ जाएं। मुझे इनसे सख्त चिढ़ होने लगी थी। मुझे अम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे अच्छे ऊंचे स्टैंडर्ड के लड़के लड़कियां नजर आते थे। बहुत से लड़के और लड़कियों की जोड़ियां भी बनी हुई थी, मगर मेरी तरफ मजाल है कि कोई मुतवज्जा भी हो, क्योंकि मेरे सर से कड़वे तेल की भभक आती थी। एक लड़का था यूनिवर्सिटी में, ना जाने इस लड़के में क्या बात थी कि इसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमे गफीर रहता था। मेरी भी यही ख्वाहिश होने लगी कि मैं इसकी दोस्त बन जाऊं, मगर वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। इस वक्त मेरी एक सहेली ने ये कहा कि देखो, याद रखना तुम जैसी हो इसी तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया और पूरी तरह पढ़ाई में मसरूफ हो गई। वक्त गुजरता गया और पढ़ाई मुकम्मल हुई। रिजल्ट आ गया। यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा एक और लड़के ने टॉप किया, जिसे आज से पहले मैंने कभी देखा भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी का कहना सच साबित हुआ और मेरी शादी मेरे जैसे इस टॉपर लड़के से हो गई, जिसको यूनिवर्सिटी में कोई जानता भी नहीं था। अब हम दोनों की एक प्यारी सी बेटी है। मेरी जो ख्वाहिशात मेरे दिल में रह गई थी, मैं इनको अपनी बेटी को सजा संवार कर पूरा कर रही थी। जब लोग इसे सताइशी निगाहों से देखते थे, मैं बाग बाग हो जाती। अब वो बड़ी हो रही थी। इसकी चाल ढाल में मुझे अदाएं नजर आने लगी। वो जहाँ से गुजरती लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, पर मुझे अभी ये सब अच्छा नहीं लगता, बल्कि सच पूछे तो बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी ऐसी निगाहों से देखे। आज मुझे शिद्दत से अम्मा याद आ रही है, और मुझे अम्मा की वो पाबंदियां भी याद आ रही हैं जिनकी वजह से वो मुझे बुरी लगा करती थी। आज मुझे इनकी अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियों पर फख्र महसूस हो रहा है। अब अम्मा मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया है, इसे ज़िंदगी का यही राज समझाने के लिए कि बाज़ मामलात में माओं की तरफ से पाबंदियाँ बच्चियों के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा करती हैं और इन्हें सुरखरू करती हैं। अपने बच्चियों को अच्छी तालीम के साथ अच्छी तरबियत दें, ताकि वो पर्दे को अपनी इज़्ज़त और वक़ार समझें, ना कि कैद। अल्लाह पाक सब माओं को अपने बच्चियों को अच्छी और दीनी तालीम व तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।